हेलो फ्रेंड्स, रीड एमिगोज में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो फूड कंज्यूम करते हैं वो कैसे प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में और अदर इसेंशियल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस में कैसे डाइजेशन होता है। तो डाइजेस्टिव इन ह्यूमंस क्या होता है? एज वी नो दैट द फूड that we consume contains proteins, carbohydrates and foods. Okay, so these substances cannot be used such by our body. जैसे अपन ने खाया प्रोटीन, जो भी लिया कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे पल्स हम लोग पीते हैं ना, पल्स खाते हैं पीते हैं, तो इसमें प्रोटीन्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आपका जैसे पोटैटो हो गया, पोटैटो में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, राइस में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो ऑयली चीज़ खाते हैं हम लोग, फैट्स होते हैं उसमें। तो ये हमारे बॉडी में जैसा है प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट ऐसे यूज नहीं होता है, ये एक सिंपलर फॉर्म में ब्रेक होता है सो दैट कि ये इजीली हमारे ब्लड से एब्जॉर्ब हो पाए। तो इन सब चीज़ को हम लोग कहते हैं डाइजेशन, है ना। तो दिस सब्सटेंस कैन नॉट बी यूज्ड एज सच बाय आवर बॉडी, दे मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म में ब्रोक होता है। और कैसे होता है इसको आगे हम लोग देखेंगे कि जो फूड्स के पार्टिकल्स हैं वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक होते हैं सो दैट दे वुड इजीली एब्जॉर्ब बाय आवर ब्लड। ये देखिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, माउथ से हम लोग कंज्यूम करते हैं, उसके बाद ये हमारा इसोफेगस से होते हुए स्टमक तक पहुंचता है। उसके बाद लीवर, गैल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, रेक्टम, फिर एनस से होते हुए ये बाहर हमारा एक्सक्रीटा निकल जाता है। तो इन सभी प्रोसेस को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो मेजर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में, जो कि इस तरीके से। पहला जो स्टेप होता है इंजेशन, उसके बाद दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन, उसके बाद तीसरा स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा स्टेप होता है एसिमिलेशन एंड पांचवा स्टेप होता है इजेशन। तो ये पांचवा स्टेप जो है हमारा क्या है, इजेशन, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। फर्दर डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट्स होते हैं, पहला एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरा एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। ये इट इज ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट स्टार्ट्स एट द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये यहाँ से माउथ से ले करके ये पूरा स्टमक से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरा होते हुए ये एनस तक जो जाता है, इस पूरे मस्कुलर लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला जो पार्ट्स है वो होता है माउथ। तो अब देख लेते हैं हम लोग पूरे डिटेल्स में कि माउथ के बारे में, माउथ क्या होता है। तो माउथ वो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जहाँ पर डाइजेशन पहला स्टेप है, डाइजेशन का, जहाँ डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। वो कैसे होता है, जैसे ही हम लोग माउथ में फूड इंजेस्ट करते हैं तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, टीथ से उस खाने को कन्वर्ट करते हैं कि स्मॉल पार्टिकल्स में। तो पहला स्टेप है माउथ का कि फूड इज इंजेस्टेड इन आवर माउथ ओनली। माउथ इज ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी। ये जो हमारा पूरा मुंह है, ये इसको बकल कैविटी कहते हैं। ये हमारा बकल कैविटी है, जिसके अंदर हमारा दांत आता है, चमड़ा आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। ओके, ये हो गया हमारा बकल कैविटी। इट हैज़ टीथ, इसके अंदर टीथ है जो कि हेल्प करता है बाइट करने में द फूड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। हियर आवर फूड गेट मिक्सड विथ सालिवा। सालिवा से फूड मिक्सड होता है, जिसमें सालिवा क्या करता है, हमारे फूड को मॉइस्चर करता है, उसके अंदर नमी लाता है, क्योंकि सालिवा जो है एक ग्लैंड से रिलीज होता है जिसको हम लार बोलते हैं, है ना। इसी की वजह से फूड को हेल्प करता है स्वेलिंग में, निगलने में भी। अगर फूड के अंदर सालिवा मिक्स ना हो, खाना जो हम लोग रोटी वगैरह खा रहे हैं उसमें सालिवा मिक्स ना हो, तो वो इनगल्फ सही से नहीं हुआ, क्योंकि इनगल्फ होने के लिए कुछ स्लिपरी चीज़ होने चाहिए। तो ये सालिवा ही जो है वो इनगल्फ यानी स्वेलिंग में हेल्प करता है। तो ये था हमारे माउथ का फंक्शन, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं कि टीथ होता है।
तो सालिवा ऑल्सो हेल्प्स इन द पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड, फूड के पार्शियल डाइजेशन में। क्यों? क्योंकि सालिवा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, है ना, सालिवा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स जो स्टार्च के फॉर्म में, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो पोटैटो है, तो पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं, राइस में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम जो करता है वो सालिवा ही करता है, क्योंकि सालिवा के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ओके, एंड अब दूसरा जो पार्ट है हमारा माउथ के अंदर, दूसरा है टीथ। एलिमेंट्री कैनल में दूसरा क्या है? टीथ। टीथ क्या होते हैं हमारे? अब सब जितने प्रकार के, जितने टाइप्स के टीथ होते हैं हमारे माउथ में, उन सबको देखेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीथ। बेसिकली 2 टाइप के टीथ होते हैं, पहला टेम्पोररी टीथ एंड दूसरा परमानेंट टीथ। टेम्पोररी टीथ को हम लोग मिल्क टीथ भी कहते हैं, है ना, मिल्क टीथ दूध का दांत कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं 6 से 7 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं उनमें ये निकलना शुरू होता है, ठीक है, एंड ये 6 से 12 साल में फॉल ऑफ हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी टीथ, अपीयर्स एट द एज ऑफ 6 to 7 months एंड फॉल ऑफ बिटवीन 6 and 12 एंड। लेकिन ये परमानेंट टीथ होता है जो 12 से 13 के बाद ये निकलता है। यस, ह्यूमन टीथ, ह्यूमंस हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ, 4 तरीके के टीथ होते हैं। पहला जो है हमारा इंसीजर। इंसीजर्स क्या होता है? ये हमारे बॉडी में, हमारे टीथ में पूरे जो जा है, जा में ये 8 ही होते हैं, एंड एक जा में 4 होता है, यानी कि ऊपर वाले जॉ में 4 एंड नीचे वाले जॉ में 4, यानी कि टोटल इंसीजर्स 8 हुए। इसके फंक्शंस क्या है? दे आर यूज टू बाइट एंड कट द फूड, मतलब कि फूड को, जैसे हम लोग रोटी लिए तो रोटी को काटने, है ना, एंड बाइट करने में इसका फंक्शन है, हेल्प करता है। एंड दूसरा है हमारा केनाइंस। केनाइंस क्या होता है? दे आर यूज टू टीयर द फूड, जो भी खाना हम लोग खाए, है ना, तो कुछ चीज़ें होती है जिसको हम लोग को नोचना पड़ता है, बोलते हैं फाड़ना पड़ता है उसको, ये केनाइंस का यूज करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, तीरते हैं, जिससे वजह से वो फटता है। तो 2 हर एक जॉ में होता है, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जॉ हुआ, तो यहाँ पर ये 2 केनाइंस होते हैं, ठीक है। दे आर यूज टू टीयर द फूड। ओके, उसके बाद आता है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स जो होता है 8 होते हैं नंबर्स में, 4 इन ईच जॉ। जिस तरीके से हमारा इंसीजर्स होता है उसी तरीके से प्रीमोलर्स भी होते हैं, लेकिन ये डिसाइडियस टीथ में नहीं होते। डिसाइडियस टीथ किसको बोलते हैं? मिल्क टीथ को बोलते हैं। दूध वाली दांत जो टेम्पोररी टीथ होता है उसको डिसाइडियस टीथ बोलते हैं। फंक्शंस क्या होता है? दे आर यूज टू क्रश एंड ग्राइंड द फूड। अब जैसे हम लोग मुंह के अंदर ले लिए फूड, अब उसको क्या करना है? क्रश करना है, यानी कि सिंपलर फॉर्म में उसको क्रश करना है और ग्राइंड करना है। तो इसका फंक्शन प्रीमोलर्स का होता है, जो क्रश एंड ग्राइंड करता है। उसके बाद आता है चौथा मोलर। दे आर टोटल 12 इन नंबर्स, टोटल 12 होते हैं, 6 इन ईच जो होता है। दे आर ऑल्सो यूज टू क्रश एंड ग्राइंड। जो हमारा काम प्रीमोलर्स का होता है वही काम हमारा मोलर्स का भी होता है, ठीक है, तो जो कि क्रश एंड ग्राइंड में हेल्प करता है। टीथ गिव शेप टू आवर माउथ। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे मुंह में टीथ ना हो तो कैसा रहेगा? जो आपका चिक्स है तो एकदम सट जाएगा आपस में। तो ये हमारे माउथ को, फेस को हमको शेप भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ टीथ देख लेते हैं। चिल्ड्रेन में जो टीथ होता है 28 टीथ होते हैं, जिसमें 8 इंसीजर्स होते हैं, 4 केनाइंस होते हैं, 8 प्रीमोलर्स होते हैं, 8 मोलर्स होते हैं। ये याद रखना है आपको, ओके। तो अब देख लेते हैं टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है टीथ का। ये इस वाले ये उल्टा बना हुआ है, यानी कि ये आपका जाएगा अंदर, जॉ के अंदर, ये बाहर वाला, ये बाहर वाला सरफेस को हम लोग पैलिकल बोलते हैं। उसके बाद इस सरफेस को एनामेल बोलते हैं। उसके बाद इसके नीचे वाले लेयर को डेंटाइन बोलते हैं। एंड डेंटाइन एंड सेमेंटम के बीच में एक लेयर होता है जिसमें ब्लड वेसल्स भी सप्लाइड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पप। एंड इस पार्ट को ये यहाँ से यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं क्राउन। ये हमारा हो गया क्राउन। एंड इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं नेक। ये हो गया हमारा नेक। नेक यहाँ से यहाँ तक है, ये नेक है। एंड इसको बोलते हैं हम लोग रूट। ये हमारा रूट होता है। तो क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ द टीथ। जो क्राउन होता है ना, यही तो हमको दिखता है वाइट कलर का। एंड रूट जो होता है वो कप लाइक सॉकेट में एम्बेडेड होता है जो बोन में, ठीक है। एंड रूट इज एम्बेडेड इन ए कप लाइक सॉकेट ऑफ जॉ बोन। एंड नेक हमारा क्या है? सराउंडेड बाय द गम। ये जो नेक होता है, नेक जो होता है वो सराउंडेड बाय द गम, जो हमारा
पिंक कलर का मसल्स दिखता है उसको बोलते हैं गम, उससे सराउंड होता है। एंड इनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, जो इनामेल हमारा ये जो दिखता है विजिबल पार्ट है उसको इनामेल बोलते हैं, ये हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। एंड डेंटाइन जो होता है इनामेल के नीचे आता है, तो डेंटाइन लाइज बिलो इनामेल एंड पल्प कैविटी लाइज बिलो डेंटाइन, डेंटाइन के नीचे पल्प कैविटी होता है जो कि ब्लड वेसल से सप्लाइड होता है और इसके अंदर नर्व्स भी होते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। एंड अब देखते हैं हम लोग टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ पीसेस ऑफ फूड हमारे टीथ के बीच में ट्रैप्ड हो जाते हैं। जैसे ही ये ट्रैप्ड हो गया, अगर साफ इसको नहीं करेंगे तो इसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट्स करेंगे जिसकी वजह से एसिड्स, बहुत सारे तरह के केमिकल्स रिलीज होंगे जिसकी वजह से हमारा टीथ जो होगा वो डिके होना शुरू हो जाएगा, यानी कि झड़ना शुरू हो जाएगा, छोटे छोटे पीसेस में टूट करके झड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारा टूथ डिके। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे टंग के बारे में, उसके बाद कैनाल्स के बारे में, इसोफेगस के बारे में, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।